सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। आज हम एक ऐसी पुस्तक पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि मानव होना, मनुष्य होना सिर्फ एक पहचान नहीं है, मनुष्य होना एक जिम्मेदारी भी है। और उस पुस्तक का नाम है मानव जीवन की गरिमा, जिसको लिखा है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। अब सवाल ये आता है कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य का जन्म एक साधारण घटना नहीं है। मनुष्य का जन्म ईश्वर के द्वारा सोची समझी योजना है। अन्य प्राणियों के लिए भोजन, सुरक्षा और अपना अस्तित्व ही सब कुछ है, किंतु मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार ईश्वर ने दिया है। मनुष्य के लिए बुद्धि, विवेक, संवेदनशील हृदय और अपने आप को ऊंचा उठाने और दूसरों को ऊंचा उठाने की क्षमता प्रदान की है। किंतु जब मनुष्य अपने इस उद्देश्य को भूल जाता है तो फिर उसके मानव के जीवन की गरिमा गिरती हुई चली जाती है। मानव जीवन की गरिमा कैसे गिरती है, आइए इस विषय पर बात करते हैं। इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमारे ही 3 दोष दुर्गुणों के कारण मानव जीवन की गरिमा गिरती हुई चली जाती है, जिसमें नंबर 1 पर आती है वासना, यानी कि भोग की चाह, केवल भोग की चाह। दूसरी तृष्णा, अनंत इच्छाओं का जाल। और तीसरी होती है अहंकार, सब कुछ मैं ही हूं का भ्रम। वासना मनुष्य को कमजोर बना देती है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से। तृष्णा मनुष्य को बेचैन बना देती है। जितना अधिक साधन, जितनी अधिक भौतिक वस्तुएं हमारे पास होती हैं, हमारी चाहत और ज्यादा बढ़ती जाती है, हमारी इच्छाएं और ज्यादा प्रबल होती जाती हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी उतने ही अधिक हम प्रसन्न हो जाएंगे, उतने ही अधिक हम प्रसन्न रहेंगे। तो तृष्णा जो होती है वो मनुष्य को बेचैन कर देती है, और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। और जब ये तीनों हावी हो जाते हैं तो मनुष्य ऊपर से कितना भी सफल क्यों ना हो, अंदर से वो बिल्कुल खाली होता है। इस वाक्य को हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक रानी होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत शक्तिशाली होती है और राजसी जीवन जी रही होती है। लेकिन दिन भर का जब शोर समाप्त हो जाता है तो बिल्कुल अकेली होती है और अपने हृदय से पूछती है कि मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं बिल्कुल अकेली हूं, मुझे शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसी प्रश्न को लेकर के वो एक साध्वी के पास जाती है। साध्वी से भी यही प्रश्न करती है कि मेरे पास सब कुछ है किंतु शांति नहीं है। तो साध्वी शांत स्वर में कहती हैं कि तुमने जीवन को मुकुट से मापा है, हृदय से नहीं। तुमने आभूषण पहने हैं लेकिन रोते हुओं के आंसू नहीं पहुंचे। तुमने वैभव इकट्ठा किया है लेकिन करुणा नहीं दिखाई। उस दिन रानी टूट जाती है और उसी दिन रानी जाग भी जाती है। तब जाकर के वो परिवर्तन उसके अंदर होता है। राजसी जीवन तो नहीं छोड़ती है वो, लेकिन दयालुता और करुणा, संवेदना उसके अंदर आ जाती है और वो जान जाती है कि यही सच्ची जीवन की शुरुआत है। उसी दिन उसके जीवन की सही मायने में सच्ची शुरुआत होती है। इस कहानी से परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, कहते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता इस बात में नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने दिया क्या। इस कहानी से
आचार्य जी स्पष्ट संदेश देते हैं कि जिंदगी का सम्मान वैभव में नहीं, जीवन का मूल्य पद में नहीं, जीवन की गरिमा उपयोगिता में बनती है।